हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका फेवरेट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका भाई आपके सामने हाजिर हूँ आपके लिए कुछ करने का, है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अभी इस एपिसोड के अंदर आप देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 12th बिहार बोर्ड की 100 मार्क्स जो बच्चों का इस वर्ष एग्जामिनेशन है, जो 1 फरवरी से ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, वैसे बच्चों के लिए ये जो है एपिसोड एंटीबायोटिक का काम करेगा। समझे? एंटीबायोटिक का हर एक बात हम समझ लीजिए। मैं कसम से कह रहा हूं, ये वीडियो को आप खाली सुन लीजिए। आजीवन लाइफ टाइम एप्लीकेशन लेटर, ये सब चीज लिखने में आपको दिक्कत हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। समझ गए? बस खाली आप सुन लीजिए। सुन लेने के बाद आप घर सुन जाइए, लोहड़ जाइए, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। लेटर एप्लीकेशन, पत्र या आवेदन, इसका लिटरली मीनिंग ऐसे होता है। और 12th स्टैंडर्ड में और मैट्रिक में भी ये सब जो है आपका आता है। 5 अंक का ये है आपका। 5 अंक सॉलिड होते हैं। 1 अंक 2 अंक के लिए हम लोग बहुत सारी चीज को याद करते हैं, रटते हैं, और यहाँ तो 5 अंक की बात है। देखिए, कुछ बच्चों के माइंड में इंटेंशन, इरादा यह होता है कि लेटर एप्लीकेशन जहां लिखने की बात आए तो वह लड़का क्या करेगा? वह लड़का यह करेगा कि 2-3 पेज ऐसे ही लिख देता है। आप 5 पेज भी लिख दो, 5 अंक आपको नहीं मिलने वाला है जब तक कि आपके पास कोई फॉर्मेट ना हो, तरीका ना हो, कैसे आप लिखेंगे। एग्जामिनर सेटर एप्लीकेशन या लेटर देता है एग्जाम में, आपसे यह जानना चाहता है कि आपके अंदर स्किल है या नहीं लेटर लिखने का, एप्लीकेशन लिखने का, या कोई पगला के ना बैठ गया परीक्षा में, ये जानना चाहता है। समझ गए? और 5 अंक का ये जो है आपका, इसमें ये चैप्टर है। तो लिखने का एक सॉलिड सटीक तरीका हम आपको बताएंगे अभी। सबसे पहला चीज यहाँ पे बेहद खास और बढ़िया सवाल है आप लोगों के बीच। मैं आपसे कह दूं, लेटर एप्लीकेशन दोनों एक ही चीज है? नहीं, दोनों एक चीज नहीं है जी। समझे? लेटर अलग चीज है, एप्लीकेशन अलग चीज है। लेटर एप्लीकेशन ये दोनों रिटन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। लेटर एप्लीकेशन दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग चीज है। ये लेटर क्या है, एप्लीकेशन क्या है? इट इज ए मीडियम, यह एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, संचरण का, जिसके माध्यम से जो है हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, है ना। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा चीज अभी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला चीज, अगर आप लेटर को जानने की कोशिश करें तो लेटर 3 प्रकार का होता है। एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक काजुअल। फॉर्मल लेटर होता है ऑफिशियल लेटर, कार्यालय से जुड़ा हुआ जितने भी पत्र हैं वो फॉर्मल लेटर है। जैसे कोचिंग से जुड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, कॉलेज से जुड़ा हुआ, स्कूल से जुड़ा हुआ, कोई डीएम के पास, एसपी के पास, सीएम के पास, एसडीओ के पास, बीडीओ के पास, सीओ के पास, कोई अधिकारी के पास पत्र को भेजना हो तो ये जो है आपका फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर मतलब क्या? अपने रिलेटिव्स के पास, संबंधी के पास, परिवार के पास, भाई के पास, माता के पास, पिता के पास, साला के पास, साली के पास, भौजाई के पास, परिवार से जुड़े हुए पत्र लिखेंगे ना आप, तो ये इनफॉर्मल है। काजुअल लेटर क्या होता है? काजुअल लेटर का मतलब होता है अनजान पत्र। जैसे मान लीजिए कि कोई राजू नाम का आदमी है, उसके पास आपको पत्र भेजना है, तो काजुअल लेटर है। केवल ओरली वर्बली हम अभी आपको बोल देते हैं। समझ गए? मैं आपको कह दूं, लेटर एप्लीकेशन एक ही चीज है तो एक चीज नहीं है। लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे तो इस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपको। लेटर का फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर, और एप्लीकेशन, ये दोनों का लिखने का जो तरीका है ना, वह लगभग सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। कोई इसमें कुछ ज्यादा आपका डिफरेंस चीज नहीं है। समझे? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप कैसे लिखेंगे इस पे हम थोड़ा अभी चर्चा करते हैं। आपका 5 अंक का बात है और समझते हैं बढ़िया से। देखिए, सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे, कभी भी आप लेटर या एप्लीकेशन को लिखो तो नया पेज से लिखेंगे, न्यू पेज, फ्रेश पेज। ओके, फ्रेश न्यू पेज मतलब तो समझते हैं आप, नया पेज, फ्रेश पेज से आपको लिखना है। ठीक है? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले वे ऑफ राइटिंग, कैसे आप लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, जहां से पत्र को लिख रहे हैं, जहां से पत्र को भेज रहे हैं, पहले वो पता देंगे। तो आप पत्र कहां से लिखेंगे? क्या पता होगा? तो एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ के लिख रहे होंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल का पता देंगे आप सेंडर्स एड्रेस में। 100 में 99 बच्चा ऐसे पत्र को नहीं लिखता है, जिसके कारण उसको 2 अंक कट जाता है।
हम आपको बता रहे हैं लेटेस्ट बढ़िया तरीका है, इसके द्वारा जो है आप 5 अंक काफी ही आसानी से ग्रहण कर लेंगे मेरे भाई, समझे। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो पहले जो है आपको सेंडर्स एड्रेस जहां से पत्र भेज रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल इस तरह से करके लिखना है। फिर रिसीवर्स एड्रेस जिसके पास जो है पत्र को भेजना है, क्वेश्चन में दिया गया रहेगा टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर या टू द के किसी के पास भेजना रहे तो आप करोगे। उसके बाद डेट, दिनांक, दिनांक आपका 4 तारीख का एग्जाम है इंग्लिश का, तो आप ऐसे मत लिख दीजिएगा 4/2/2022, ऐसे नहीं, आपको लिखना है इस तरह से डेट 4 फरवरी 2022, इस तरह से लिखेंगे 4 फरवरी 2022, ऐसे डेट देना है, इस तरह से डेट आपको करना है, समझ गए। ये सब एक एडवांस और एक बेहतरीन तरीका है लिखने का, समझ गए। अब आप देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट समझिएगा। डेट के बाद सब्जेक्ट, विषय, आप किस चीज को लेकर, क्या बात को लेकर इस पत्र को भेज रहे हैं, क्या मुद्दा है, वो क्वेश्चन में ही दिया गया होता है। टू अटेंड मैरिज पार्टी, टू अटेंड बर्थडे पार्टी, टू लिव फॉर 3 days, टू यूज अ स्कूल लाइब्रेरी, टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट, टू सेलिब्रेट अ प्रेशियस डे, इस तरह से दिया गया होता है सवाल में ही आपका, है ना। कभी भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय लिखेंगे तो 2 लाइन 3 लाइन इस तरह से लंबा नहीं लिखना है, बस 5 शब्द के भीतर लिखना है। उसके बाद रेस्पेक्टफुल वर्ड, मान सम्मान सूचक जो शब्द होता है वो लिख देना है ना। डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस, ऐसे करके आप नहीं लिखेंगे। सर मैडम ये सब के साथ डियर नहीं लगता है, मित्रों के लिए डियर शब्द का प्रयोग होता है। आप कायदे से रेस्पेक्टफुल वर्ड, यदि सर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो तो केवल सर लिख दोगे, सर कर देंगे। सर ये जो शब्द है ना अपने आप में ही रेस्पेक्टफुल है, मान सम्मान सूचक शब्द है भाई, समझे। उसके बाद मेन बॉडी, मुख्य भाग, यानी आपको कौन कौन बात कहना है, क्या क्या आपके मन में, दिल में विचार है, बात है, वो सारा बात जो है रेस्पेक्टफुल वर्ड देने के बाद आप लिख देंगे मेन बॉडी के रूप में। जो आप हिंदी में सोच रहे हैं बात को लिखना, उसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दीजिए, हो गया। और क्या, जब आप इतना लिख देंगे तो कॉपी के दाएं हाथ तरफ, जहां आपका जिधर दाएं हाथ रहे, दाएं हाथ तरफ जो है अंत में इस तरह से सिंबल देकर, इस तरह से घेरकर योर ट्रूली या योर ओबीडिएंटली, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, इस तरह से कोई एक शब्द का चयन करके, योर फेथफुली सब बच्चा ज्यादातर लिखता है, योर फेथफुली लिख देना है। आपका विश्वासी है ना, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, रोल कोड, ये सारी चीजों को आपको लिख देना है। बहुत सारा पेज होता है, आप आधार नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, बिल्कुल। अब आप देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट, तो ये तो आपका लिखने का तरीका हुआ, इसको स्क्रीनशॉट तेजी से लीजिए। तो ऑल ऑफ यू टेक योर स्क्रीनशॉट इमीडिएटली, तेजी से स्क्रीनशॉट आप लोग अपना लेंगे अभी, है ना। अब आप नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिकली बात अब हम आपको बताने वाले हैं, प्रैक्टिकली बात समझिएगा। चलिए, हाँ चलिए, तो देखते हैं प्रैक्टिकली हम लोग अब समझते हैं, पूरी चीजों को देखते हैं। चलिए देखो बाबू, ध्यान दोगे तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक VVI बोर्ड मॉडल टाइप का सवाल आपके बीच में पेश करने वाला हूँ। बढ़िया से पूरी चीजों को एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, आप खुद से बनाएंगे, करेंगे, है ना। और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है मेरे भाई कि आप बना देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा जी, ठीक है। चलिए समझिए, देखिएगा क्वेश्चन, सवाल। क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में होगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your college to live for 3 days, to live for 3 days due to illness in about 75 to 100 वर्ड्स। देखिए
ऐसे आपका सवाल रहेगा एग्जाम में, समझे। देखिएगा ऐसे सवाल अक्सर आपका बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो बहुत रहता है, समझ गए। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने महाविद्यालय के प्रिंसिपल के पास, प्रधानाध्यापक के पास, समझे। टू लीव फॉर 3 days, क्यों 3 दिन की छुट्टी ला, समझ गए बस। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण, इन अबाउट 75 to 100 वर्ड्स, लगभग 75 से 100 शब्दों के भीतर आपको ये जो है एप्लीकेशन लिखना है जी। अब देखिए समझिएगा, एक क्वेश्चन है, जो बच्चे जीवन में पहला बार इस चीज को समझ रहे हैं ना, जो मैं कह रहा हूं उसको खाली थोड़ा सा सीरियसनेस करके सुन लो भाई। सबसे पहला स्टेप आप लेटर लिखेंगे तो न्यू पेज से, न्यू पेज, फ्रेश पेज से, है ना। पहला चीज तो आपका क्लियर हो गया, न्यू पेज से लिखोगे। इसके बाद देखिएगा न्यू पेज से लिखेंगे, अब पहले देंगे एग्जामिनेशन हॉल, इस तरह से परीक्षा भवन, परीक्षा भवन से आप पत्र लिख रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल देंगे, ठीक है। और जहां आपका सेंटर गेल रहे, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रहता है, उसमें से देख कर यहाँ पे नीचे लिख देंगे आप एग्जामिनेशन हॉल। मान लीजिए कि आपका जो है इस सेंटर चल गया टीपीएस कॉलेज में, टीपीएस कॉलेज लिख दिया, टीपीएस कॉलेज, ठाकुर प्रसाद सिंह कॉलेज में चल गया तो लिख दिए, क्या दिक्कत है। ये बोरिंग रोड है, ऐसा जहां भी रहे ये पता लिख देना है, बोरिंग रोड, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना पटना। ये पहला स्टेप है छोटू। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल दीजिए, और जहां जिस जो है एग्जाम के हॉल में, जो कॉलेज के हॉल में आप एग्जाम दे रहे हैं, वो कॉलेज का नाम, वो कहां है वो लिख देना, ऐसे कर देना बस। ये पहला स्टेप है, ज्यादा नहीं, 4-5 को स्टेप बताएंगे, एकदम आसानी से आप जो है उसको डाइजेस्ट कर लोगे। अब देखो ध्यान दो, इतना कर लिया है आप, तो इसके बाद नीचे एक लाइन आप जगह छोड़ेंगे, एक लाइन जगह छोड़ना है मेरे भाई, एक लाइन जगह छोड़कर नीचे, चूंकि स्पेस कम है पूरा चीज नहीं हट पाएगा, तो मैं ऊपर इरेज करके ऊपर लिख देता हूं। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। चलिए हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, तो एक पहला स्टेप था आप लोगों के बीच, देख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल, टीपीएस कॉलेज, बोरिंग रोड, पटना, पहला स्टेप। इसके बाद ये तो सेंडर से एड्रेस हो गया, जहां से पत्र लिख रहे हैं। दूसरा स्टेप मैं बताया हूं रिसीवर से एड्रेस, जिसके पास भेजना है, जिसके पास भेजना है, तो रिसीवर से एड्रेस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंसिपल के पास, हाँ तो 2 दे देंगे, और 2 के जस्ट नीचे देंगे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक के पास, नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे टू द प्रिंसिपल, और जो स्कूल के प्रिंसिपल के पास आपको लिखने की इच्छा रहे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखने का इच्छा है जो बीडी कॉलेज, बीडी कॉलेज लिख दीजिएगा। बीडी कॉलेज मान लीजिए कि राजेंद्र नगर है, राजेंद्र नगर, ऐसे मैं पता यहाँ पे केवल लिख देता हूँ, बीडी कॉलेज राजेंद्र नगर पटना। देखो बाबू, नाम लिखने का सबसे सरल जो हो सकता है वो मैं आपके बीच पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या देंगे, सेंडर से एड्रेस जहां से लिख रहे हैं, उसके बाद फिर रिसीवर से एड्रेस जिसके पास भेजना है, तो किसके पास भेजना है, क्वेश्चन में कहा गया है प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल के पास भेज देंगे, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। कौन स्कूल के प्रिंसिपल है, जो स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल के पास भेजना है पता लिख देना है, कर देना है आपको। इस तरह से जब आप इतना लिख देंगे ना, ये पहला स्टेप, फिर एक लाइन जगह छोड़ेंगे, फिर ई आएगा, इतना लिखेंगे, एक अंक फिक्स कंफर्म, मत कुछ लिखो, एक अंक इतना में हो जाएगा, लेकिन आपको 5 अंक लूट लेना है। कैसे लूटोगे, देखिए इतना आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए तो ले लिया, बहुत अच्छा बात। अब आप नेक्स्ट देखिए, जब आप इतना कर लेंगे तो इसके बाद मैं अभी आपको फॉर्मेट बताया हूं, इसके बाद आप क्या करेंगे। इसके बाद जो आपको करना है, यहां पर डेट देंगे, दिनांक, डेट, ठीक है, डेट दीजिएगा। डेट आप कैसे देंगे जी, तो डेट आपको देना है बिल्कुल, आज कितना तारीख है, ऐसे 4 तारीख का एग्जाम है आपका इंग्लिश का, ठीक है, तो 4/2/2022 ऐसे डेट कभी नहीं देंगे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू हैव टू अवॉइड टू डू दिस, है ना। आपको बिल्कुल ऐसे करने से अपने आप को बचाना है। आपको डेट कैसे देना है भाई मेरे, डेट आप ऐसे देंगे 4 फरवरी
सिंपल इस तरह से देंगे डेट। ओके, ऐसे कर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात। जब आप ऐसे डेट दे देंगे ना, तो डेट देने के बाद फिर सब्जेक्ट यानी विषय, किस बात को लेकर आप ये पत्र भेज रहे हैं, डेट के नीचे एक लाइन जगह छोड़ के किस बात को लेकर, क्या मुद्दा है, क्या इशू है, वो आपको कर देना है। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका कि क्या, आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहा गया है टू लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो लिख दिए क्वेश्चन वाला बात, टू लीव फॉर 3 डेज, 3 दिनों की छुट्टी के लिए, ऐसे कर देंगे। ठीक है जी, कर दीजिएगा। ओके, इतना लिख दीजिएगा ना, तो कंफर्म हो गया, समझ गए बिल्कुल। फिर इसके बाद एक लाइन जगह छोड़ना और नीचे लिख देना रेस्पेक्टफुल वर्ड सर, डियर सर, डियर मैडम, ऐसा नहीं लिखा जाता है, केवल आप सर लिखिएगा। ठीक है, सर के नीचे से आप जो है लिखेंगे आई बेग टू से दैट, मैं आपसे यह कहकर भीख मांग रहा हूं कि, भले तुम भीख मत मांगो लेकिन कह देना है एकदम विनम्रता से, मैं आपसे कहकर भीख मांग रहा हूं कि। इस तरह से जब लिखिएगा शब्दों का सही चयन करिएगा, तो जो व्यक्ति को अनुमति देने का इच्छा नहीं होगा उनका भी दिल पिघलने लगेगा, वो भी आपको अनुमति दे देंगे, है ना, ये चीज है। तो आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहकर भीख मांग रहा हूं कि। अब इसके बाद आपको जो जो बात अपने दिल दिमाग में है मेरे भाई, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए, बस यही तो करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आई बेग टू से दैट, मान लीजिए आपका नाम है आई एम, जनरली आई एम ए कुमार या आई एम ए कुमारी, ऐसे लिखिएगा, आई एम ए कुमार या आई एम ए कुमारी। ठीक है, अपना नाम जनरली नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप अपना वहां पे परिचय देने नहीं गए हैं, स्किल दिखाने गए हैं, तरीका जो है बताने गए हैं। तो आई बेग टू से दैट आई एम ए कुमार या ए कुमारी लिख देंगे, मैं ए कुमार या ए कुमारी हूँ, फलना कुमार या फलनी कुमारी हूँ, फ्रॉम, जो भी क्लास है आपका, फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, ब्रह्मा क्लास से, इतना लिख देना है। ठीक है, कहना है, फिर इसके बाद फुल स्टॉप देकर पूरा बात अब लिखना है। आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं जो है बुखार से पीड़ित हूँ, बुखार, खांसी, कोविड-19 कुछ हो रहा है, लिख देना है। I have been suffering from fever for last 5 days, कहना है कि मैं जो है पिछले 5 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, और फिर स्टेटमेंट बनाएंगे, एंड द डॉक्टर हैज, और तथा जो है डॉक्टर मुझे कहे हैं, शायद पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लोगे, नीचे लिखेंगे तो नहीं पता चलेगा, इसमें मैं रुक गया हूँ, है ना, इसमें ही आप नीचे लगातार लिखते चलिएगा, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ आपका, समझे। ठीक है, मैं क्लिक कर लेता हूँ उसको भाई। चलिए अब आप नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। एंड द डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी टू टेक अ रेस्ट, तथा डॉक्टर मुझे सलाह दिया है आराम करने के लिए, एटलीस्ट, कम से कम, जितना दिन आपको कहे डॉक्टर, मान लीजिए 2 दिन, एटलीस्ट 2 डेज, है ना, कम से कम 2 दिन के लिए, इतना लिख देना है। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, रेस्पेक्टफुल वर्ड दे के, आई टू से दैट दे के, जो जो बात आपके मन दिमाग दिल में है उसको आप ट्रांसलेट करके सही तरीका से सिंपल लैंग्वेज में बढ़िया से लिख दीजिएगा, हो गया। और क्या, बस जब इतना आप कर देंगे ना, तो अब आप क्या करेंगे, इसे आप देखिएगा, जब आप इतना लिख दीजिएगा तो पैराग्राफ चेंज करके नीचे से आपको लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके। ठीक है मेरे भाई, पैराग्राफ चेंज करके आप कैसे लिखेंगे जी, देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, टू गिव
परमिशन फॉर द सेम, आप इस चीज के लिए अनुमति दीजिए, ठीक है। इसी में आप लिख दीजिएगा फॉर दिस काइंडनेस, फॉर दिस काइंडनेस, इस जो है कृपा के लिए, आई शैल बी वेरी, इस कृपा के लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके प्रति कृपालु रहूंगा, आभारी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। भले तुम कर्ज खाओ हो, लेकिन कह देना है कि मैं आपका कर्जदार रहूंगा, है ना, ऐसे, ठीक है। इतना जवाब लिख देंगे बस, अब कुछ नहीं करना है। राइट हैंड साइड तरफ, आपका राइट हैंड जिधर रहे उस तरफ क्या कर देंगे, योर फेथफुल्ली, आपका विश्वासी, भले आप विश्वासी नहीं रहिए, कहना है योर फेथफुल्ली या योर ट्रूली या योर सिंसियरली या योर ओबीडियंटली, इतना में से कोई एक टर्म को आप लिख दीजिएगा। योर फेथफुल्ली ही लिख दिए, उसके बाद नेम कर देंगे, जो भी नेम जनरली अपना नहीं लिखिएगा, एक कुमार या एक कुमारी, जनरली इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप वहां क्लास की लिखाने गए हैं। योर फेथफुल्ली के बाद नेम, उसके बाद क्लास, क्लास मान लीजिए कि आप 11th में पढ़ते हैं, 11th जो भी हो, 12th, ठीक है। क्लास के बाद नीचे जो है आप कर दीजिएगा सेक्शन, ठीक है, बी है तो बी लिख दिए, सेक्शन बी। जब इतना आप कर देंगे तो नीचे रोल नंबर, रोल कोड, जो भी एक डिजिट के रूप में लिख दीजिएगा। बस इतना में आपका 5 में 5 अंक फुल मिलेगा मेरे भाई, समझ गए। तो ये जो है अभी आपका लेटर का एप्लीकेशन का 5 अंक का एक कंप्लीट चैप्टर है जो आप देख रहे हैं, समझे। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। लेटर में फॉर्मल लेटर लिखने के लिए हो, फॉर्मल लेटर मतलब ऑफिशियल लेटर, कोई कार्यालय में या कोई संस्था में, ठीक है, या एप्लीकेशन। फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन लिखने का एक ही तरीका है, पहले सेंडर्स एड्रेस यानी जहां से पत्र लिख रहे हैं वो पता, फिर जिनके पास भेज रहे हैं वो पता, फिर डेट दीजिए, सब्जेक्ट दीजिए, रेस्पेक्टफुल वर्ड दीजिए, फिर मेन बॉडी दीजिए। मेन बॉडी के बाद अंत में जो है जो फेथफुली देकर अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, रोल कोड, पिन कोड, जो भी होता है आप लिख दीजिए। बहुत सारा पेज होता है, पेज को आपको पूरा कंप्लीट करके आना है। पेज बचेगा तो खाइएगा क्या, घर लाइएगा कि आज पेज के भुजिया, पेज के सब्जी, चटनी, ऐसे नहीं होता है। पूरा पेज को वहां पे समाप्त करके आना है, खत्म करके आना है जी, है ना, एक बेहतर तरीका से, समझे। अपना पता जनरली नाम में नहीं देना है। अगर अपना पता दे दीजिएगा तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके घरे चला है। जनरली आप जो है दूसरा का पता दीजिएगा, इस तरह से करिएगा, ठीक है। तो ये लिखने का ये जो है खास जबरदस्त जो है आपका लेटर एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ एक टेक्निक था जो मैं आप लोगों के बीच पेश किया, ओके। अब जो है मैं आपको एक दिन में 2 से 3 वीडियो कंसेप्चुअल, लॉजिकल, ट्रिकी देने वाला हूं भाई, ठीक है। तो बिल्कुल आप घबराए नहीं, आपका एक है समझो भाई आपके लिए बेहतर करने वाला, ठीक है। तो 2 से 3 वीडियो आपको हमेशा मैं दूंगा एवरीडे, और रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाता हूँ। जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा। धीरे धीरे सारा चीज़ को एक सेटअप के रूप में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप सभी भाई को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ते रहिए और जो है मुस्कुराते रहिए, अपना रिजल्ट बेहतर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।